बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ग्लोबल लाउंज में आप सबको खुश आमदीद। और जनाब हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 14 की तरफ। लेक्चर नंबर 14। अच्छा, लेक्चर नंबर 14 में आज हम क्या कर रहे हैं? हम मश्क कर रहे हैं। जवाब दीजिए, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और बाकी की अपनी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम करेंगे सवाल जवाब 1 2 3 4। देखें, इस चैप्टर में हमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं जिसके हमें आंसर लिखने हैं। आंसर मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूंगी और लिख के बताऊंगी आंसर। और क्वेश्चन आप यहाँ से देखिएगा। तो इसको हम रेडी कर लेते हैं अपनी कॉपी को। तो कॉपी पे हम पहले लिखेंगे जवाब, सवालात के जवाबात लिखिए। सवालात के जवाबात लिखिए। ठीक है, ये हो गए हमारा। अच्छा देखें, पहला सवाल है हमारे पास अलिफ वाला। तो हम यहाँ लेते हैं जवाब नंबर 1। ठीक है, सच्चा बच्चा कौन कहलाता है? सच्चा बच्चा कौन कहलाता है? तो मैं आपको देखें, ये पेज पलट के मैं आपको आंसर बता देती हूँ। सच्चा बच्चा कौन कहलाता है? देखिए, सच बोलने वाला सच्चा बच्चा कहलाता है। सही है, सच बोलने वाला सच्चा बच्चा कहलाता है। पहले सवाल का हम जवाब लिखेंगे, सच बोलने वाला सच्चा बच्चा कहलाता है। ठीक है, ये हमारा सवाल नंबर जवाब नंबर 1 हो गया। अब हम आ जाते हैं जवाब नंबर 2 की तरफ। अच्छे बच्चों की खूबियाँ बताइए। सही है, अच्छे बच्चों की खूबियाँ बताएंगे, वो हम आपको पीछे से ही बताएंगे। अपना पेज पलट लेते हैं हम। देखें, यहाँ पर आ जाते हैं तो आपके सामने बताएंगे अच्छे बच्चे की खूबियाँ क्या हैं। अच्छे बच्चे की दर्ज झेल खूबियाँ हैं। अच्छे बच्चे की दर्ज झेल खूबियाँ, उन्होंने कहा है खूबियाँ बताएं। ठीक है, तो खूबियाँ हैं। अब हम नंबर 1 करके लिखते हैं, वक्त पे सोए, वक्त पे सोए, वक्त पे जागे। ठीक है, पहली खूबी वक्त पे सोए, वक्त पे जागे। दूसरा लिखेंगे, वक्त पे खेले। ठीक है, तीसरी होगी वर्जिश करना। हम पॉइंट में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सही है, साफ कपड़े पहनना, साफ सुथरे कपड़े पहनना। ठीक है, और पांचवा 5 लिख लेते हैं। 6 पढ़ने का, नेक अमल करना, नेक अमल करना। और छठा लेते हैं उस्तादों का कहना मानना, उस्तादों का कहना मानना। ठीक है, अच्छे बच्चे की ये खूबियाँ हैं। तो अब हम वापस अपने पीछे वाले पेज पे चले जाते हैं। सच बोलना क्यों ज़रूरी है? सही है, सच बोलना क्यों ज़रूरी है? सच बोलना, इसका जवाब देखें, आप पीछे देखेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ सब अच्छे बच्चे की तारीफ बयान की गई है। तो मैं आपको लिख के बताती हूँ कि सच बोलना क्यों ज़रूरी है। सच बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि झूठे को कोई पसंद नहीं करता। सही है, सच बोलने वाला सच्चा कहलाता है, इसलिए ज़रूरी है। सच बोलने वाला
सच्चा कहलाता है, इसलिए सच बोलना ज़रूरी है। ठीक है। जवाब नंबर 4। इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है? इस नज़म से तो हमें बहुत ज़्यादा सबक मिलता है कि इस सबक में हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा सच बोलें और अपना सारे काम वक्त पे करें और अच्छी आदतें अपनाएं। ठीक है। तो इसका जवाब मैं आपको लिख के देती हूँ कि इस नज़म से हमें सबक मिलता है, इस नज़म से हमें सबक मिलता है कि हमेशा सच बोलें, नेक अमल करें, वक्त पे काम करें और बड़ों का कहना माने। ठीक है। कहना माने। ये हो गए हमारे सवाल। तो इनको देख लें आप अच्छी तरह से। देखें, ये हमारे थे 4 सवाल। पहले का था कि सच्चा बच्चा कौन होता है? सच बोलने वाला सच्चा बच्चा कहलाता है। दूसरा सवाल था आपका कि अच्छे बच्चों की खूबियां बताएं। तो हमने यहाँ पॉइंट में मेंशन कर दिया, अच्छे बच्चे की दर्ज झेल खूबियां हैं: वक्त पे सोए, वक्त पे जागे, वक्त पे खेले, वर्जिश करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, नेक अमल करना और उस्तादों का कहना मानना। अगर आप चाहें तो इसमें से कोई से भी 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं और कोई एक भी लिख सकते हैं। और अगर आप वाकई में अच्छे हैं स्टडी में और आपको जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं तो आप ये सारे पॉइंट्स याद कर लीजिए, तो इसका आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगर आप अपने पेपर में इस तरह सवाल का जवाब लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और सच बोलना क्यों ज़रूरी है? सच बोलने वाला सच्चा कहलाता है, इसलिए सच बोलना ज़रूरी है। अच्छा, इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है? इस नज़म से हमें सबक मिलता है कि हमेशा सच बोलें, नेक अमल करें, वक्त पे काम करें और बड़ों का कहना मानें। ठीक है। बड़ों का कहना मानें। अच्छा, ये तो थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके तमाम आंसर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी सरगर्मी नंबर 2 की तरफ कि नज़म में मौजूद अच्छी आदतों की फहरिस्त बनाएं और इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। अच्छा जनाब, फहरिस्त भी हमें खुद बनानी है और फहरिस्त के लिए हम क्या बना सकते हैं? देखिए, एक तो हम ले सकते हैं सच्चा और एक हम ले सकते हैं वक्त, वर्जिश और इसके बाद हम ले सकते हैं चुस्ती और शौक। इस तरह के हम वर्ड ले सकते हैं और फिर हम उन्हीं के जो है सेंटेंसेस भी बनाएंगे। तो हम पहला ले लेते हैं सच्चा और वक्त। सच्चा। अच्छा, मैं यहाँ देखें मोटा वाला मार्कर यूज कर रही हूँ ताकि आपको वर्ड जो है वो अलग अलग नजर आए। तो पहला हमारा है सच्चा, वक्त, वर्जिश। ठीक है। और इसके बाद हम ले लेते हैं शौक, शौक, नेक। ठीक है। वर्ड तो देखें और भी आ सकते हैं लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पे इतनी ही जगह दी है तो कोई बात नहीं, हम इतने के ही जुमले बना लेंगे। और अब हम इसी के छोटा सा डैश डालेंगे यहाँ पे। सच्चा का जुमला हम यही बना लेंगे कि सच बोलने वाला सच्चा कहलाता है। सच। अब हम इसके जुमले बना रहे हैं। सच बोलने वाला सच्चा कहलाता है। ठीक है। वक्त, अपना काम वक्त पे करना
चाहिए। ठीक है, वर्जिश, वर्जिश वर्जिश करने से सेहत अच्छी होती है। वर्जिश करने से, जो कि आजकल बच्चे नहीं करते, सेहत अच्छी होती है। आजकल के बच्चे जो है ना, खाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वर्जिश करने से सेहत अच्छी होती है, और वर्जिश नहीं करते हैं और कहते हैं अभी कर लेंगे, लेकिन पाबंदी से नहीं करते। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पाबंदी से वर्जिश करते हैं और अपना वेट गेन नहीं करते हैं, और अपने क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ेगा, वर्जिश आप नहीं करेंगे, तो आप सुस्त हो जाएंगे और चुस्ती आपके जिस्म में नहीं रहेगी। शौक, मुझे पढ़ने का शौक है। ठीक है, मुझे पढ़ने का शौक है। नेक, नेक अमल करना अच्छी बात है। नेक अमल करना अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा देखें, जुमले भी हमने खुद निकाल लिए और उनके जुमले भी बना लिए। सरगर्मी नंबर 2 में हमारे पास है लिखना दिए गए अल्फाज के मुतजाद यानी उलट बनाने। उलट बनाने, जो वर्ड आपको दिया है उसका आपको उलट बनाना है। जैसे अपोजिट, इंग्लिश में आप वर्ड्स अपोजिट करते हैं, इसी तरह उर्दू में हम अल्फाज और मुतजाद यानी अल्फाज उलट करते हैं। जैसे सच्चा, सच्चा का होगा झूठा, अपोजिट वर्ड बनाएंगे। चुस्ती, सुस्ती। अच्छा, बुरा। नेक, बद। ज्यादा, कम। ठीक है, ये देखें आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और ये देख लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने सेंटेंसेस भी बना लिए हैं और वर्ड्स अपोजिट भी बना लिए हैं, और यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये काम अच्छा लग रहा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। तो एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि जिस मोमिन के अखलाक अच्छे हैं, इसको दिन के रोज़े और रात के क़याम का सवाब मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है और बहुत बड़ी बात है कि जिस मोमिन के, यानी जिसका ईमान कामिल है, सच्चा ईमान उसके दिल में है और उसका इखलाक बुलंद है, इखलाक अच्छा है, तो जिसके इखलाक अच्छे हैं उसका सवाब इतना है कि उसने जैसे दिन भर रोज़ा रखा हो और रात के वक्त जो है क़याम किया हो, और उसका सवाब मिलता है। यानी रात भर इबादत का सवाब और दिन को रोज़े का सवाब उसको मिलता है जिसका इखलाक अच्छा होता है। बहुत अच्छी बात है। तो अपना इखलाक अच्छा कीजिए और इतना सारा और ढेर सारा सवाब जो है वो हासिल कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी टीचर सायमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।